वेलकम बैक टू गुरु फॉर रियाजी मैथ में आपको क्लास 6 का चैप्टर 5 नया स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा बोर्ड मास के बारे में। तो करवाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप मेरे चैनल को देखकर सीखते रहें। तो आइए सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो चैप्टर 5 है क्लास 6 का, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है बोर्ड मास का। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये साइन है, आपको ये साइन होता है बार का, ठीक है। उसे विनिकुलम भी कहते हैं। ये क्या होता है? बार का। इसका क्या यूज होता है? जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करें, जब भी ये साइन किसी दो डिजिट के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले आपने उसे इस साइन को खत्म करना है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। दूसरा जो उसका है ये छोटी ब्रैकेट्स, ठीक है। इसे हम राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं और कर्व ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जब भी सिंप्लीफिकेशन आपकी आए तो आपने इन छोटी ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। फिर उसके बाद आती है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इसकी जो शेप है वो इस तरीके से होती है, हम इसे यूं बनाते हैं, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। जब छोटी ब्रैकेट्स खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म, जो उसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही होगी डिजिट। फिर उसके बाद आती है लास्ट मेन ब्रैकेट, जिसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, इसे मिडिल ब्रैकेट और इसे बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। अब बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास ये है कि हमने पहले ब्रैकेट्स को देखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरीके से छोटी ब्रैकेट्स, फिर मिडिल, फिर बड़ी। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर देखना है कि सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, डी से डिवीजन, डिवीजन को ख़त्म करना है, अप्लाई करना है डिवीजन को। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है कोई भी डिजिट हो। फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई वाला ना हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हमने सबसे पहले एडिशन करना है, फिर उसके बाद उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाता है बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट्स को देखना है, फिर अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवीजन करना है, अगर मल्टीप्लाई ना हो तो मल्टीप्लाई, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो पहले आपने एडिशन करना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ये रूल है, इस तरीके से हमने इसे सोल्व करना है सिंप्लीफिकेशन करते वक्त। तो ये मैंने एक सवाल आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो अब इसके अंदर जो है विनिकुलम ब्रैकेट आ रही है, बार आ रहा है, तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इनकी जो ये है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 13 वन ज़ार 13 और 7, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसे इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। ये इसका रूल है, ठीक है। 13 वन ज़ार 13 और 7 प्लस किया 20, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 30। ये ब्रैकेट यूं ही आ गई, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल लिखे, इसे हम छोटा करते जाएंगे और आखिर में एक डिजिट का आंसर आ जाएगा। 5 वन ज़ार 5, इनको मल्टीप्लाई किया दोनों को, प्लस कर दिया 2 में 7, 7 डिवाइडेड बाय 5, माइनस ऐसे ही आ गया। 11 वन ज़ार 11, 11 और 5 16, 16 बाय 11, डिवाइड का साइन आ गया। 7 टू ज़ार 14 और 1 15, 15 बाय 2, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 4 वन ज़ार 4 और 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 4, प्लस 2 वन ज़ार 2 और 2 वन ज़ार 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट आ गई, ये मिडल ब्रैकेट आ गई और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। और इसके ऊपर बार था, ये हमने ये बार भी लगा दिया, ठीक है। अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले हमने बार को सोल्व करना है, फिर उसके बाद हमने मिडल ब्रैकेट देखनी है। मिडल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हमने ये छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडल ब्रैकेट, फिर सब उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ये इसका रूल है, ठीक है। तो अब हम इसे बार को ख़त्म करने के लिए लिखते हैं। ये हम पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटू 16 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को ख़त्म करने के लिए एलसीएम इसका आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले इन दोनों का, क्योंकि इसके ऊपर बार है। तो इसका एलसीएम आ गया 4, और 4 से 4 गया, 4 से 4 डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। जब हम 4 को 2 के टेबल में 4 किस पे आता है? 2 पे आता है। 2 टू ज़ार 4, तो 2 आया। 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6।
ये आ गया। उसके बाद हम ये छोटी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, मिडल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इनको अब हम सोल्व कर लेते हैं। बकाया जो है यूं ही आ जाएगा। बकाया ये 20/30 मल्टीप्लाई छोटी मिडल ब्रैकेट 7/5 माइनस इंटू 16/11 डिवाइड 15/2 मल्टीप्लाई 5 6 और 5 11/4। ये छोटी ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं, अब छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने बोर्ड मास में डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम डिवीजन करते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। डिवीजन का इसके अंदर क्या रूल है देखते हैं। 20/30 मल्टीप्लाई 7/5 माइनस इंटू 16/11। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब साइन चेंज करना हो तो जो ये रकम है ये ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। ये आपने रूल याद करना है। जब भी डिवाइड का साइन हो आपने उसे सोल्व करना हो सिंप्लीफाई करते हुए, तो आप डिवीजन नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके इनकी रकम को ऑपोजिट कर देंगे और मल्टीप्लाई 11/4 ये सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, अब मैं इसको यहीं सोल्व करता हूँ। ये देखिए आप, डिवीजन खत्म हो गया, अब छोटी ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से 11 गया, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। अब पीछे क्या बचेगा, 20/30 मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट 7/5 माइनस, अब इसके अंदर 4 2 जार 8 और 15। एक छोटी ब्रैकेट खत्म होगी, अब मिडल रह गई और बड़ी ब्रैकेट रह गई है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लेके देखते हैं। 20/30 मल्टीप्लाई मिडल ब्रैकेट 15 एलसीएम में आ गया। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी एलसीएम लेना सिखाया हुआ है। 5 3 जार 15, 3 7 जार 21 माइनस 15 से 15 गया 1 1 8 जार 8। ये छोट मिडल और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। अब इसको हमने माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, पहले हम लिख लेते हैं 20/30। अब आप कहेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ पे माइनस था, तो आपने पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। हमने ब्रैकेट्स को भी देखना है कि ब्रैकेट्स के अंदर अगर मल्टीप्लाई होता और माइनस होता तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता, लेकिन ब्रैकेट से ये बाहर था तो हम ब्रैकेट्स को भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट्स के साथ साथ पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर मिडल, फिर उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। अब 21 में से जब 8 हम माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 13 रह जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 13/50 ये हमारा आ गया। अब इसके बाद अब बड़ी ब्रैकेट खाली रह गया तो हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 13 से 13 गया, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। पीछे क्या बचा हमारे पास, 4/3। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, जब हम इसको करेंगे डिवाइड, 3 1 जार 3 1, ठीक है। तो ये 3 1 जार 3 1। अब इसको हम इसे तोड़ के इसी तरीके से लिख देंगे जिस तरह ऊपर रकम लिखी हुई थी, 1/1/3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 1 जार 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4/3 बन जाएगा और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होके 1 डिजिट के अंदर आंसर आ गया। आप ये देखिए कितना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसको जो है 1 डिजिट के अंदर हम लेके आ गए सिंप्लीफाई करके। तो ये सिंप्लीफाई के रूल्स हैं बोर्ड मास, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन रूल्स को फॉलो करके हम ये तमाम चैप्टर जो है क्लास 6 का चैप्टर 5 इसे सोल्व करेंगे। मैं आपको खुद करवाऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ साथ, आप भी इसको करना तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और इसमें अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, और ग्रुप फॉर रियाजी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।